हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि पाइथन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो टॉपिक मैं आज आपको कराने वाला हूँ वो आपने डिफेंस में भी पढ़ा है, लूप में भी पढ़ा है और आज आप फंक्शंस में भी पढ़ने जा रहे हो। वो है नेस्टेड अप्रोच। नेस्टेड का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। और आपको पता है क्या करना है, मैं आईडी ओपन करूंगा और आप वीडियो को लाइक करोगे। सो दिस इज माई आईडी। मैं अभी के लिए इसे हटा देता हूँ, अगर आप चाहो तो इसे रख सकते हो और अपनी फाइल को सेव कराता हूँ। कंट्रोल एस एंड देन गो टू द डेस्कटॉप और मैं इसे सेव करा लेता हूँ डेमो नाम से। ओके, सो मेरी फाइल सेव हो गई है। फॉन्ट में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। और क्या पढ़ना है मुझे आज? नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन विच मीन्स फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ओके, सो फंक्शन साइड फंक्शन होता क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में आज डिस्कस कर लेंगे। ओके, डन। सो फ्रेंड्स, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और उस फंक्शन की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि पाइथन में आप नेस्टेड अप्रोच को कैसे अचीव कर सकते हो। सो दिस इज माय फंक्शन ए, जिसमें मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया है और इसमें जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ये क्या करेगा, एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा और बोलेगा आई एम स्टेटमेंट। ओके, आई एम स्टेटमेंट नंबर 1 इन फंक्शन ए। गॉट इट। एक मैसेज पास कर दिया है जस्ट। उसके बाद मैंने इसके इनसाइड एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा फंक्शन बी। उसमें भी एक पैरामीटर पास कर दिया। आपकी मर्जी है, पैरामीटर पास कर भी सकते हो और नहीं भी। अभी मुझे आप लोगों को सिर्फ समझाना है तो मैं इसका यूज कर रहा हूं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट नंबर 2 इन बी। आपको अच्छे से समझना होगा कि इसका फ्लो क्या है, कैसे ये ऑपरेट हो रहा है। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट। यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेटमेंट नो 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 स्टेटमेंट नंबर 3 इन ए। इन ए क्यों लिखा मैंने अभी बताता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, ये इतना कोड है और मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। अभी के लिए मैं इसे यहाँ पर आया, मैंने ए को एग्जीक्यूट कराया। ए में मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ विच इज 45 और जैसे मैं इसे रन कराऊंगा तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या रन हुआ है, 1 एंड 3। ओके, क्या रन हुआ है, 1 एंड 3। अब फ्रेंड्स, ये 1 एंड 3 है क्या एक्चुअली, इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं पहले। फर्स्टली क्या हुआ, मैंने ए को कॉल कराया तो ये यहाँ पर गया, इसने इस ए को 45 को ए में पास करा, फिर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। ये प्रिंट होने के बाद अब आपको क्या लगता है वो बी के पास जाएगा? नहीं जाएगा। वो यहाँ से आया, उसने इसे रीड करा, इसे रीड करा, रीड कर लिया है। आफ्टर दैट उसने इसे प्रिंट कराया। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये ए के स्कोप में है, बी के स्कोप में नहीं है। बी क्या है, एक फंक्शन है। बी को एक्सेस करने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, कॉल कराना पड़ेगा। बट मैं कॉल कैसे कराऊं? तो बी को कौन, मैंने ए को कॉल कराया, बी को कॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ए होगा। मैंने ए को कॉल कराया है और ए किसे कॉल कराएगा, बी को। कैसे कराएगा वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा बी और इसमें भी एक पैरामीटर पास कर दिया, मैंने बोला न्यू। अब अगर आप नॉट न्यू, इट्स 78 ले लेते हैं। आप चाहो तो इन पैरामीटर्स को भी यहाँ प्रिंट करा ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट करा दिया है। गॉट इट। इसके इंटरनल मैं बी को प्रिंट करा लेता हूँ और यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करा लेता हूँ अगेन। आप देखते हैं, अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और आप लोगों को आउटपुट देखना क्या आएगा। तो देखो, स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, सबसे पहले अब क्या हुआ, ए यहाँ से उठ के यहाँ गया। ओके, सबसे पहले ये प्रिंट हुआ। ये प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आया। फिर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, एक फंक्शन है, इसे सिर्फ रीड कर सकता है। एग्जीक्यूट कब करेगा, जब इसे इसकी कॉलिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आया, उसने देखा अच्छा बी कॉल हो रहा है, उसने फिर बी को कॉल कराया, ये वैल्यू बी में पास करी और फिर क्या प्रिंट हुआ, 78 विद स्टेटमेंट 2। जब ये एग्जीक्यूशन हो गया इस लाइन का, क्योंकि इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन होगा, फिर आया वो इसके पास और फिर मुझे ये आउटपुट मिला। अगर मैं इसे ऐसा कर देता हूं तो जस्ट थिंक, अब क्या आएगा आपके पास आउटपुट में, सोच के देखो। अब आएगा आपके पास स्टेटमेंट 1 3 एंड 2। स्टेटमेंट 1 3 एंड 2 क्यों, क्योंकि सबसे पहले ए का ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर पहुंचा आपका कोड। यहाँ पर पहुंचते ही नंबर 9 पे इसने क्या देखा, लाइन नंबर 9 पे अच्छा ये प्रिंट कराना है, तो ये प्रिंट कराया। और जब यहाँ पहुंचा तो ए ने देखा अच्छा बी कॉल हो रहा है, तो उसने बी को कॉल कराया और बी के अंदर जो भी था उसने प्रिंट करा दिया है। गॉट इट। मतलब ए का जो भी डेटा है वो बी इजीली एक्सेस कर सकता है। कैसे कर सकता है, मैं 78 की जगह यहाँ पर ए पास कर देता हूँ।
ए पास कर देता हूँ, मतलब यहाँ से 45 गया किसके पास, ए के पास, मतलब यहाँ पर इस स्कोप में ए तो अवेलेबल है, तो मैंने इस ए को बी में पास कर दिया। अब हर जगह क्या प्रिंट होगा आपका, 45 प्रिंट होगा। तो ये देखो 45 45 45। सो गाइस ये एक फ्लो था आपका क्या, नेस्टेड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ आपके पॉइंट्स है, मैं यहाँ पर उसे लिख देता हूँ और आपको ये हमेशा याद रखने हैं क्या, हेयर आउटर फंक्शन कॉल इनर फंक्शन। ये आप हमेशा याद रखोगे, आउटर फंक्शन कॉल करता है इनर फंक्शन को। सेकंड पॉइंट, वी नेवर एग्जीक्यूट इनर फंक्शन डायरेक्टली, गॉट इट। और एक लाइन और, वी एग्जीक्यूट, ओके क्या लिख रहा हूं, वी एग्जीक्यूट आउटर देन वी कॉल इनर। बोलने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप आउटर को एग्जीक्यूट कराओगे, किसे, आउटर को, और आउटर की हेल्प से किसे कराओगे, फिर इनर को, मतलब आप डायरेक्टली इनर के पास नहीं जा सकते हो। वी एग्जीक्यूट आउटर देन वी कॉल इनर, सबसे पहले मैंने आउटर को कॉल करा और आउटर की हेल्प से मैंने इनर को कॉल करा। ओके सो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स थे। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ और आप मुझे उसका आउटपुट बताना कि क्या आएगा। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि नेस्टेड अप्रोच कितनी जा सकती है और कैसे कैसे जा सकती है। जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेम कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखा हुआ है तो यूज कर लेते हैं, इसे बार बार सेम चीज क्यों लिखना। ओके तो यहाँ पर था ए बी, मैं ए और बी के बाद कर देता हूँ यहाँ पर डेफ सी। सी क्या करेगा, सी को एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी पैरामीटर लेगा और इसमें स्टेटमेंट डाल देता हूँ मैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे भी बार बार क्यों लिखना, इसे लिख देता हूँ स्टेटमेंट नंबर 3 इन सी। ओके और इसे कर देते हैं सी, बी भी रहने देता मैं, कोई फर्क ना पड़ता। आफ्टर सी वी हैव डी, डी तो देखो नेस्टेड इंटू नेस्टेड इंटू नेस्टेड, बस मुझे आप लोगों को समझाना है तो इसलिए मैं इसे इतना नेस्टेड कर रहा हूँ, अदरवाइज हम करते नहीं इतना नेस्टेड अप्रोच यूज। ओके आप लोग बस मुझे इसको ऑब्जर्व करके बताओगे कि आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 4 एंड डी। तो जस्ट इमेजिन करो कि मैं इसे कैसे ऑपरेट करूंगा और आपके पास आउटपुट कैसे आएगा। इसे मैं हटा देता हूँ। ओके देखो यहाँ मैंने किसे, अब मुझे किसे सबसे पहले डी को कॉल कराना है, तो डी को कॉल कराते हैं यहाँ पर। ओके डी को कॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं अगर यहाँ पर डी को कॉल करा देता हूँ और इसमें एक वैल्यू पास कर देता हूँ 45.55555। ओके आफ्टर दैट डी को कॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल सी है, बट सी को कॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बी। तो यहाँ पर मैं सी को कॉल करा देता हूँ और सी में भी एक वैल्यू पास कर देता हूँ 78.22222। गॉट इट। आफ्टर दैट ओके बट बी, सी को कॉल कराएगा बी, बट बी को कॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ए। तो अब मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ लिखी हुई है, मैं बस इसे थोड़ा ऊपर कर दूंगा, दैट्स इट। तो देखो ये है आपकी क्या, कॉलिंग। गॉट इट। ए कॉल कराएगा किसे, बी को, बी कॉल कराएगा सी को, सी कॉल कराएगा आपके डी को। तो आओ इसे देखते हैं, एग्जीक्यूट करा के। सिंटैक्स एरर तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है फ्रेंड्स। तो अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, 1 2 3 4 सारी स्टेटमेंट्स रन हुई है, आपका आउटपुट प्रॉपर आया है। तो ये क्या थी आपकी नेस्टेड अप्रोच। आप जैसे जैसे उसे नेस्टेड करते जाओगे आपको कॉलिंग भी उसी वे में करनी है। ये बस एक स्टेटमेंट था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है गाइस। ओके अब हम देखेंगे इसके बाद कि नेस्टेड अप्रोच विद रिटर्न स्टेटमेंट। ये तो सिंपल कॉलिंग थी आपकी, अगर आप रिटर्न यूज करोगे तब आप कैसे कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से देखना फ्रेंड्स। ओके रिटर्न थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है बट इतना भी नहीं कि आपको समझ में ना आए। इसे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। So we have a function nested with return। क्या लिख रहा हूँ, nested with return function। ओके क्या बोल रहा हूँ कि def x in my function name guys a comma b, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। अब क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट आई एम आउटर। ये क्या बोल रहा है कि मैं हूं आउटर फंक्शन, ऑब्वियसली ये आउटर फंक्शन ही है। ओके ये क्या है, आउटर फंक्शन ही है। इंटरनल मैंने y लिखा और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक पैरामीटर जिसका नाम होगा डेटा। अब जो मेरा इंटरनल पैरामीटर है वो क्या करेगा, जो इंटरनल फंक्शन है वो क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न, अच्छे से देखिए, डेटा एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए।
डेटा एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए, एस्ट्रिक एस्ट्रिक का मतलब क्या है, आपका एक्सपोनेंट। ओके, अब इसने क्या करा, मतलब इसके पास जो भी डेटा आएगा ये उसे उठाएगा, प्रोसेस कराएगा और वापस से y में रिटर्न कर देगा, वापस से y में रिटर्न कर देगा। मतलब डेटा प्रोसेस होके किसके पास चला गया, इस फंक्शन के पास। अब इस फंक्शन को बाहर कैसे निकालना है, सो दैट x की वैल्यू को मैं प्रिंट करा सकूं। तो कुछ नहीं करना है, दैट्स इट, रिटर्न करा और अगेन रिटर्न। अभी डेटा किसके पास था आपका, आपको किसने, आप ये इसने y को रिटर्न करा था, और अब आप क्या करोगे, y को x में रिटर्न कर दोगे। तो आप, अगर मैं यहाँ पर y को रिटर्न कर दूं, रिटर्न y और y में एक पैरामीटर पास करना है, क्या, b क्यों पास कर रहा हूं, कि अब जो भी पैरामीटर आएगा a तो सिंपल पावर में जाएगा और b किसकी जगह चला जाएगा, डेटा की जगह चला जाएगा। ओके, प्रोसेस होगा, ये इसे रिटर्न करेगा और जो ये वैल्यू आएगी ये y की होगी, और मैंने y को किसे, x में रिटर्न कर दिया है। गॉट इट, मतलब मैं पहले स्टेप बाय स्टेप इंटरनल गया, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बाहर आया, यहां तक डेटा पहुंचा, इसने प्रोसेस कराया, इस वाली स्टेटमेंट ने y को रिटर्न करा, y के पास जो डेटा था मैंने उसे उठा के x पे रिटर्न मार दिया। यानी कि अब अगर मैं क्या करता हूं, सिंपल प्रिंट आउटपुट, क्या लिख रहा हूं यहां पर, x ऑफ 45,2, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। योर आउटपुट इज दिस। अगर आप 45 की पावर 2 करते हो तो आपका आउटपुट ये आएगा। ओके, और देख लेते हैं, कोई छोटी वैल्यू डाल के देख लेते हैं। 45 की पावर 4 की पावर 2, तो आपको पता है क्या, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो देखो सही आ रहा है, इतनी बड़ी वैल्यू को सही या गलत अभी जस्ट विदाउट कैलकुलेटर करना थोड़ा सा डाउटफुल होगा, बट ये तो डाउटफुल नहीं है ना। तो हुआ क्या, एक बार फिर से सुन लो फ्रेंड्स आप लोग, फ्लो आप लोगों को समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, उसमें 2 पैरामीटर पास करे, उसके इंटरनल एक और फंक्शन बनाया, बट जो इंटरनल फंक्शन था उसमें आपने रिटर्न का यूज करा। आपने क्या बोला कि जो ये भी इंटरनल फंक्शन जो भी प्रोसेस कराएगा वो अपना लॉजिक प्रोसेस कराएगा, डेटा को प्रोसेस करा के उसे रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का मतलब क्या है, आपका डेटा इस फंक्शन के पास है। ओके, अब आप या तो इसे एक वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट करो फिर उसे रिटर्न करो, या फिर आप डायरेक्टली उसे इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हो। आपने पूरे के पूरे फंक्शन को, मतलब फंक्शन के पास क्या होगी वैल्यू, अगर मैं वाई बी को प्रिंट कराता है यहाँ पे, ओके, इसे वाई बी को प्रिंट कराता तो वो मुझे क्या देता, डेटा एस्ट्रिक बी। तो मैंने सिंपली क्या करा, उसे डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न कर दिया और अपने एक्स को प्रिंट करा लिया। दैट्स माय लॉजिक। आप अगर आपको नहीं समझ में आया फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर जस्ट सिंटेक्स भी आपको यहाँ पर समझ आ रहा है, दैट्स इनफ। आगे हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने वाले हैं, वहां पर आपको हर कुछ क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज छोटे छोटे जो कोड है मैं लाइन बाय लाइन आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, रिटर्न स्टेटमेंट आपको समझ में आया है या नहीं आया है। कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, ओके, रिगार्डिंग पाइथन। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले बस वीडियो लाइक कर देना है और कमेंट में प्लीज मुझे बता देना कैसा लगा वीडियो। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।